हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। सुबह सुबह चल दिए हैं कन्नू के पापा संजय दीदी को लेने के लिए, क्योंकि वो है ना आ गई यार। देखो वानी का भी कह रही कि मैं भी चलूंगी है। जी तो भी जाओ बेटा, ये भी जागी, जी अभी जागी। कन्नू अभी सो रहा है, कन्नू और ऋषा दोनों बच्चे सो रहे हैं एक साथ, क्या है ना। तो अभी तक उनकी नींद पूरी नहीं हुई दोनों की। अब थोड़ी देर में आने वाली है संजय दीदी पानीपत से, हमारे ब्लॉग में आ जाएंगी वे जल्दी ही। और जब तक हम काम निपटाएंगे सारा फटाफट फटाफट और वे आ जाएंगे। सब बच्चे अपनी कमर पक्की कर लो, आर्यन आने वाला है, बस इधर छोड़ के और सबकी पिटाई होगी। क्योंकि इसकी बॉडी गार्ड रहेगी आरुषि, और आरुषि के तो आसपास भी नहीं भटकता वो। हाँ भाई, नमस्ते नमस्ते। पहुंच गए? चलो डिग्गी खोल दो, पीछे की डिग्गी में बैग रख लो। नमस्ते नमस्ते। तो भाई आर्यन आ चुका है और पीछे आ चुकी है आरुषि। आए सुबह सुबह इनका क्या हो गया, रिसीविंग हो गई है। तो अब चलते हैं घर की ओर। और बड़े जल्दी आई है, तो मैं तो सो ही रहा था, इतनी जल्दी आई गई है। तो चलिए जी, इनको लेके चलते हैं और अब घर जाके ही बात करेंगे आपसे। खा लिए है, फल फ्रूट भी ले लिए है और इनके लिए नाश्ता भी ले लिया मैंने। तो समोसे फेवरेट थे लड़के के, समोसे ले लिए हैं। और भाई साहब ने घर फ़ोन कर दिया, चाय बना लो बस पहुंचने वाले। तो चाय तैयार मिलेगी और समोसे गर्मा गर्म हमने तरवा लिए हैं। क्यों आरुषि? आरुषि चुपचाप बैठी पीछे बोल भी रही है। बस अभी थोड़ा सा वो है ना, शर्मास ही रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। बॉबी को फ़ोन कर दिया है, वो भी चाय बनाने में लग गई है। पहुँचते ही चाय तैयार हो जाएगी। तो वाने का भी दिख चुकी है और वो हाथ से पकड़ के लेके जाएगा और हाथ में। हाँ भाई। ओहो, मैं चलूंगा। इसे नहीं ले जाना गोदी हैं पिताजी? आले बच्चे। हाँ भाई, चिप्स कुरकुरे पॉपकॉर्न ये सब उठा लियो। आरुषि की ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही भाई। कहाँ से ली ड्रेस ये? किसकी पसंद की है? तेरी पसंद की है। तो आ गए हैं घर पे। ओ भाई रे, ओ भाई रंग बता भाई, काला बता दिया भाई अत्ते भाई। अरे इनको वानी का गोदी आ गई है। ले लीजिए यहाँ जल्दी से। ओ आशीर्वाद दे दे भाई लड़कों को। ओहो चलो 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 भाई, नाश्ता चाय बन गई। वो भी चाय तैयार नहीं है क्या? नहीं, चाय तो तैयार नहीं है अभी, चाय के हाँ बाद भाई आर्यन तेरी चलती नहीं देखा, तुमने फोन कर दो पहले ही चाय तैयार कर दो, फिर भी उन्होंने चाय तैयार नहीं की। चाय पीते ही नहीं आ रही कभी भी। नहीं पीता है। चाय बनाते हैं। अब तो चाय पीने लगा है। 5 दिन चाय पी ली है, स्कूल में रहा 5 दिन के लिए पिल्ली है। और देखो जी, लाड लड़ाए जा रहे हैं वानिका के। वानिका रोने लगेगी पापा को देख के। तो ओए क्यों आए? और मैं नहीं आऊंगा यहाँ से। पापा 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 चाहिएगा पापा। नाश्ता तैयार हो गया है, आर्यन ने भी अपने आते ही कपड़े चेंज कर लिए हैं, ये देखे। और समोसे चाय, बस नमकीन बिस्किट शाम के टाइम हो जाएंगे। कंपनी दे रहा है अक्षित, और जूली दीदी भी आ गई है नहा धो करके। कान्हा जी को नहलाएंगी अब। तो आज इतनी सवेरा सवेरा आ गए बच्चे, 8:45 है और जल्दी आ गए क्योंकि कन्नू के पापा गाड़ी से लेने के लिए चले गए थे ना। तो भाई कन्नू की बुआ जी आ गई है और नाश्ता रख लिया, केतली में चाय भर ली है। आराम से छक छक के नाश्ता करो, खाना बनेगा लेट। तो कितने समोसे खाने का इरादा है? एक ही? नहीं, एक में तो काम नहीं चलने का यार। हाँ वानी का भी नहीं, एक से ज्यादा खा लेगी। ओ वानी का पूरी ठीक है। आज तो मैचिंग मैचिंग कर रखा अपनी मम्मी के साथ में। जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा मना करते हैं डॉक्टर खाने को, वही चीज़ लग गई है पराठे। और आर्यन के फेवरेट है। तो चलो आज पहला पहला दिन है जूली है, आज तो मेहमानगिरी निभा लो उसके लिए, वरना फिर इसका रूल बैन कर देंगे। क्या बना रही है? अच्छा कढ़ी चावल बनाओगे। तो चलिए ये मेरे लिए टिफिन पैक कर देगा। तो मेरे लिए पैक हो गया टिफिन। और आज टिफिन में क्या रखा? पराठे आलू के। इनके आने के बाद काम बहुत सारा हो गया था, तो बहुत सभी के सभी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे मेहमानों के साथ में आने के बाद। और रात से अब तक मेरा है ना व्लॉग अच्छे से बनाने का टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं इतनी बिजी थी। रात को आने के बाद में शाम के टाइम वहाँ से होटल में से आए, वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत खा के आए थे। फिर खाना बनाया, तोरी हल्की सब्जी। हमें आते ही सरप्राइज़ मिला, अंशी के मामा का लड़का आया हुआ है हर्षित, तो फिर उसके लिए भी टिक्की लेकर के आए थे हम। अंशी और अक्षित के लिए लेकर के आए थे टिक्की, तो उसको भी दे दी थी। फिर उन्होंने शेयर करके खा ली थी आपस में। फिर अब
इनके आने के बाद में, दीदी के आने के बाद में क्या हुआ, कढ़ी चावल बनाए, रोटी बनाई और कपड़े वपड़े धोए। उसके बाद में फिर जब सबने खाना खा लिया, आरुषि ने अब तक खाना नहीं खाया है, 3 बजने वाले हैं शाम के। एक समोसा खाती सो गई थी और ऐसे कैसे सो रही है। आर्यन ने भी खाना नहीं खाया, उसने भी समोसे ही खाए हैं और उन्होंने छक छक के नाश्ता कर लिया था बिल्कुल। और वे कम ही खाना खाते हैं, जैसे लगता है ना कि मोटे हैं तो ज़्यादा खाना खाते होंगे, लेकिन नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही कम खाना खाया है। और संजय दीदी ने तो 2 रोटी से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाती है, तो इतनी पतली सी है ना, आपको आप सभी को पता है वे कितनी सूखी सी है। और अभी है ना बस बर्तन साफ करके यहाँ पे रख देते, कपड़े धो दिए थे जो वे तय कर रही है जूली दीदी। क्योंकि ये देखिए आज कन्नू को मैंने सुला दिया था यहाँ पे, इधर एकांत में ही सोता है, कभी भी एक सबके साथ नहीं सोता है ये, तो इसलिए यहाँ पे ले करके आ गई थी इसको और सुला दिया था। संजू दीदी एक बार फिर से शॉपिंग करने के लिए जाएंगी, वो भी आपको सभी को दिखाएंगे। और लेकिन प्लानिंग कर रहे थे ये आते ही कि वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और कन्नू को देखिए किस तरीके से सो रहा है, मुंह खोलकर सोता है क्योंकि इसका नाक का मांस बड़ा हुआ है। ये देखिए जूली दीदी प्रेस करके लेकर के आ गई है कपड़े, बहुत सारे अपने सारे कपड़ों पर प्रेस कर लिए इन्होंने और बैग में बस लगा देंगे अब। इधर आरुषि जो है ना सो रही है, जब से आई है, जब से सो ही रही है ये। और यहाँ आज जैसे ही संजो दीदी आई है तो हमारे जो पड़ोसी है अपने छोटी सी बेबी को दिखाने के लिए गए थे, तो अब उसकी आंतें कमजोर बताई है थोड़ी सी, तो अब वो ठीक है, वैसे उसकी दवाई दे दी गई है। और इनके यहाँ पे पोती हुई है, तो जी आपकी पोती कैसी है? इनकी पोती तो मस्त रहती है इन्हीं की तरह, और काफी दिनों के बाद आई है ये आज व्लॉग में हमारे। और वैसे तो आती रहती है, लेकिन इनका टाइम नहीं लगता था यहाँ पे आने का। संजो दीदी से मिलने के लिए आई है क्योंकि ये सुबह ही आ गई थी, तो सबको पता चल जाता है गांव में, जैसे भी घर में एक भी मेहमान आता है ना कोई किसी के यहाँ पे, तो जी गांव की यही खास बात है कि गांव में अगर एक भी मेहमान इनके यहाँ पे आए तो हमें पता चल जाता है कि इनके यहाँ पे मेहमान आए जाए, तो मम्मी फटाफट चल देती है और हम भी चले जाते हैं देखने के लिए। और ये जैसे हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो ये भी आ जाते हैं। तो शहर में तो ऐसा होता नहीं दीदी, है ना? बच्चे कोई भी दिखाई नहीं देगा आपको इस टाइम यहाँ पे, क्योंकि है ना सब बच्चे घूमने के लिए बाहर चले गए, सिर्फ आरुषि रह गई है। और आरुषि को इतना गुस्सा आ रहा कि मेरे से पूछे बिना कैसे चले गए सारे के सारे। गुस्सा आ रहा, हंसी आ रही थी तो भाई ऐसे करके हंस रही है। और आरुषि ने एक नया लुक है आरुषि का, इस बार आई है तो अजीब सा लग रहा है मुझे कुछ। इसका नाक बिंदवा दिया इसकी मम्मी ने, तो मैं उनसे बोल रही थी दीदी आपने इसका नाक क्यों बिंदवाया, तो इनके बाबा जी है ना बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि इसका नाक बिंदवा दो, नाक बिंदवा दो, तो दीदी आपने नाक बिंदवा दिया इसका वहाँ। तो अभी आरुषि भी जाएगी सब बच्चों के पास में जहाँ पे सभी गए हुए हैं ना, और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे है ना छोटे छोटे 2 रैबिट भी लेके आए हैं। शालिनी दीदी आई है और मैं सुबह भी आई थी, लेकिन हम काम में इतने बिजी थे कि उनका व्लॉग नहीं बना पाए बिल्कुल भी, तो उसके लिए उन्हें उनसे वही चाहेंगे कि वे चाहती है मैं व्लॉग में आऊँ, लेकिन हम बना नहीं पाए। तो अभी है ना बस ये जाएगी और सबका व्लॉग बना के लेकर के आएगी आप सभी के लिए। और प्लास्टिक की बोल लेगा प्लास्टिक की मानी प्लास्टिक की बोल दे बैठ ले, फिर तुझे बैठ दो बैटिंग करूंगी चलेगा। कौन सी क्लास में आई तू? 8वीं में आई। अरे बढ़िया आजा वो दिखाएंगे खरगोश 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 खरगोश। आजा 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 बाहर चले बाहर बाहर। बेटा ये अब भाग लगा ये हाथ लगा कन्नू हाथ लगाइए, कुछ नहीं कहते। इनके नाम नहीं रखे। कन्नू के पापा आए हैं ऑफिस से और जूली दीदी ने भी अपना व्रत खोल लिया, व्रत था आज इनका। और यहाँ पे पेस्ट्री लेकर के आए हैं सभी बच्चों के लिए, तो अपनी अपनी कटोरी लेकर के बैठ गए हैं सारे के सारे। पापा मुझे दो, पापा इसको ही देंगे जैसे, और किसी को नहीं देंगे, सबको मिलेगी सबको। और भाई नींबू भी लिया, अक्षित नींबू भी लिया, और वो भी लिया, नमक भी डाल दे। वानी का भी उठ गया क्या? मिल गए आपको, आप खड़े हो जाओ। सबकी इक्वल इक्वल कटिंग हुई हुई है पहले से ये। अब रीशा के लिए, रीशा का नंबर आ गया। रीशा के लिए अलग अलग पीस है सभी के। तेरे भी है खाएगी हाँ करो।
सारा बस इनके साथ ही इसकी मुझे दे दीजिएगा। हर्षित को दो। हर्षित को मैंने यही बुलाया था, मगर बेटे यहीं पे आके खा ले। ये अंशिका आ गया है, अंशिका नंबर। आर्यन, अक्षित के पेट में दर्द है। हर्षित भैया को दे दिया, हर्षित भैया बोलते हैं बेटा। जी हाँ, कैसी लगी बेटा पेस्ट्री? अभी अभी आए हैं कन्नू के पापा और बारिश को लेकर के आए हैं। बारिश होने लगी ना जब घर के अंदर आए, नहीं तो बाहर ही घूम रही थी। और 9 बज गए, खाना पीना खा लिया इन्होंने, तो बर्तन भी साफ हो गए हैं। और यहाँ पर सब बच्चों में से सिर्फ रीसा को नींद नहीं आई है, नहीं तो सभी जग रहे हैं और बच्चे। ये हमारी वाणी का भी अभी तक इतनी नटखट है। हाँ, देहरादून वालों ने आके यहाँ का मौसम भी देहरादून जैसा ही कर दिया। इनका असर यहाँ पे यहाँ तक आ गया। संजय दीदी को है ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, जब से आई है कंबल में ही है, इस वाले में ही। और ऋषा को भी उड़ा दिया कंबल। मम्मी भी इधर बैठ करके सभी के सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, बहुत सारी बातें की है। जब से आ रहे हैं ना इनकी बातें ख़त्म नहीं हो रही। मम्मी की, संजय दीदी की, जूली दीदी की और कन्नू के पापा की। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बचपन की बात चल रही, बचपन की। मुझे ऑर्डर देती थी संजो और जूली को ऑर्डर देती थी मंजो। अच्छा, हम दोनों हेल्पर थे, ये आगे मालिक थे, पहले मंजू और संजू। मालकिन, मालिक। हम दोनों हेल्पर थे, हम पानी भरते थे, ये कर्मचारी होते थे। हम घास घूस काटते थे, ये ठंडी करते थे। और वो गडड़ी, घास की गडड़ी सर पे कौन उठा के लाते थे? वो मेरे उठा के लगते थे, काटते थे। ब्याज में होते थे, हम पानी भरते थे। हाँ, वाह वाह, कितना सपोर्टिव फैमिली है। बर्तन धोते थे ना, तुम नल चलाते थे। पहले टंकी नहीं थी। देखा कान्हा जी कितने हेल्प करे थे अपनी बहनों की, और मेरी आज तक नहीं की इतनी हेल्प इन्होंने। तो जी अभी अभी सांझ के टाइम वो भी हो रही है, फेस टू फेस है। सभी बच्चों की सोने की तैयारी शुरू हो गई है और वो भी मच्छरदानी लगाने में लगी हुई है बच्चों के लिए। तो उधर मच्छरदानी लग रही है और इधर माँ बैठी है। अभी सभी सोच रहे कौन कहाँ लेटेगा। सबसे पहले तो संजू ने मार लिया हाथ। और देखो क्या जुगाड़ किया फ़ोन देखने का। ये देखो क्या लगाया, सिस्टम कर दिया फ़ोन देखने का। ये कन्नू का आइडिया होगा पक्का। और किसका आइडिया है? ये पर कन्नू से खोल कर रख देगा, तुम्हारे हाथ में लगन देने का। तो बच्चों की सोने की तैयारी चल रही है उधर, और उसी जंगले से देख रही है कि क्या चल रहा है बाहर क्या नहीं, वहीं से फ़ोन दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में कर देते हैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर हमारा व्लॉग आपको पसंद आया है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।